अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल का भी बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उन तक पहुंच सके। तो आज हम 7 क्लास की एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमें ये नीचे पोलिनोमियल दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम पहले दो एग्जाम्पलें देखेंगे। पेज नंबर 96 के ऊपर ये हमें दो एग्जाम्पलें दी गई हैं। अभी लिखा हुआ है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन के ए प्लस के बी प्लस के सी। अगर हमें तीन टर्में दी जाएं तो हम उनकी फैक्टराइजेशन किस तरीके से करेंगे। अब इसे इन तीनों टर्मों के अंदर इसमें भी के सेम है, इसमें भी और इसमें भी, इन तीनों के अंदर के सेम आ रहा है। तो के को हम क्या करेंगे, तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे बाहर। इसमें भी के है, पहली टर्म में भी, दूसरी में भी, तीसरे में भी के बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर बाकी ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। तो अगर तीन टर्में दी जाएँ और तीनों के अंदर एक नंबर कॉमन आ रहा हो तो ये उनको फैक्टराइज करने का मेथड है। इसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब हमें ये एग्जांपल दी गई है 2x⁻2 माइनस 4xy प्लस 8xz। अब इन तीनों के अंदर नंबर भी मौजूद है और x वेरिएबल भी मौजूद है। तो अब इसमें से हम x भी कॉमन लेंगे और नंबर भी कॉमन लेंगे। अब इसके पहली टर्म के अंदर नंबर मौजूद है 2, दूसरी में 4 है और तीसरी में 8 है। तो इन तीनों में से हमने वो नंबर लेना है जो सबसे छोटा हो या जो तीनों का कॉमन फैक्टर हो। जैसे 2 है, 2 4 8। अब ये जो 2 है ये 2 को भी डिवाइड करता है, 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है और 8 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इन तीनों नंबरों का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। तो इसमें से 2 और हम x कॉमन लेंगे तो x भी हमने बाहर निकाल लिया और 2 भी बाहर निकाल लिया। अब हमने 2 इसमें से कॉमन लिया तो अब ये जो हमने बाहर 2 कॉमन लिया ये पहले से 2 को डिवाइड करेगा, 2 1 का 2। तो इधर 1 आ जाएगा और इधर x की पावर 2 है। एक हमने x की पावर बाहर निकाल लिया तो अंदर एक x की पावर बच जाएगी। इसी तरह अब ये जो 2x है इस अगली टर्म को भी ये डिवाइड करेगा, ये 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 2 का 4, इधर 2 आ जाएगा। अब इधर एक्स वाई है, एक्स हमने बाहर निकाल लिया है, बाकी क्या नीचे आ जाएगा वाई। इसी तरह अब तीसरी टर्म को भी ये 2 इसमें मौजूद है, इस 8 को डिवाइड करेगा, 2 4 का 8 होता है तो इधर 4 आ जाएगा। और ऊपर एक्स और जी, एक्स हमने बाहर निकाल लिया वह, बाकी जी वैसे ही नीचे आ जाएगा। इसी तरह दूसरी इसकी एग्जांपल है फैक्टराइज ऑफ द एक्सप्रेशन ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब इसके अंदर हमें ना ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमें 3 टर्में दी गई थी, लेकिन नीचे वाली एग्जाम्पल के अंदर हमें 4 टर्में दी गई हैं। तो अगर हमारे पास 4 टर्में आ जाए तो उसको हम फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, उसके अंदर ना हम दो दो टर्मों के पेयर बना लेंगे। पहली दो टर्मों को पहले हम देखेंगे, ये जो पहली दो टर्में हैं पेयर इस तरीके से बनाने हैं जैसे इसके अंदर जो पहली टर्में हैं इन दोनों के अंदर कोई ना कोई चीज़ एक लाजमी कॉमन आनी चाहिए, जहाँ कॉन्स्टेंट या वेरिएबल। इसी तरह जो दूसरे हमने पेयर बनाए हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई चीज़ लाजमी कॉमन आनी चाहिए। तो अब पहले हम इन दो का पेयर बना लिया हमने ए सी प्लस ए डी का, तो इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन निकाल लिया, बाकी अंदर सी प्लस डी रह जाएगा। और ये जो तीसरी और चौथी टर्म है इसके अंदर में से बी कॉमन आ रहा है तो बी बाहर कॉमन निकाल लिया, बाकी अंदर सी प्लस डी रह जाएगा। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सी प्लस डी इसमें भी मौजूद है इसमें भी मौजूद है, तो सी प्लस डी को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, बाकी हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा। इसकी हम एग्जांपल भी कर लेते हैं। अब ये हमारे पास दिया गया 4x प्लस ए एक्स प्लस 4a प्लस ए स्केयर। अब पहली दो टर्मों का पेयर बनाएंगे और दूसरी दो टर्मों का पेयर बनाएंगे। अब पहली दो जो टर्में हैं इनमें से x कॉमन आ रहा है तो x हम क्या करेंगे, बाहर इन दो का पेयर बना लिया और दूसरी दो टर्मों का हमने पेयर बना लिया। तो पहली ये जो दोनों टर्में हैं इनमें से x कॉमन आ रहा है तो x बाहर निकाल लेंगे, बाकी अंदर 4 और प्लस a बच जाएगा। इसी तरह ये जो दूसरी दो टर्में हैं यानी तीसरी और चौथी टर्म है इसमें से a कॉमन आ रहा है, इसमें से भी इसमें ए कॉमन आ रहा है तो ए को बाहर निकाल लेंगे, बाकी अंदर 4 और प्लस ए बच जाएगा। अब इधर ए की पावर 2 है तो एक पावर बाहर आ जाएगी और ए के नीचे इधर आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स 4 प्लस ए और इसमें भी मौजूद है और 4 प्लस ए इसमें भी मौजूद है, दोनों में से 4 प्लस ए बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी हमारे पास एक्स प्लस ए बच जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.7। पहले हम इसका पहला पार्ट करेंगे।
पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन 6x y माइनस 14y/z। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब इसके अंदर दो टर्में हैं, तो अगर पहली टर्म को हम देखें, इसके अंदर भी 6 नंबर मौजूद है और इसके अंदर 14 नंबर मौजूद है। इसके अंदर x और y है और इसके अंदर y और z है। अब इनमें दोनों टर्मों के अंदर नंबर भी मौजूद है, इनमें से नंबर भी कॉमन आएगा। और इसमें पहली टर्म में x मौजूद है, x और y है, लेकिन पहली टर्म के अंदर y मौजूद है और दूसरी टर्म में भी y मौजूद है, तो इनमें से y भी कॉमन आएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक तो नंबर कॉमन आएगा और एक y कॉमन आएगा। अब 6 और 14 में से हम नंबर कौन सा कॉमन लेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो जो 6 और 14 का कॉमन फैक्टर होगा वो वाला हमने नंबर लेना है कॉमन। हम इधर 6 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं और 14 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 6, 3 एकम 3, 2 7 14 और 7 एकम 7। अब अगर देखा जाए 6 और 14 के अंदर ये जो 2 है, इसके अंदर इन दोनों के अंदर ये कॉमन फैक्टर आ रहा है। दूसरा जो इनका फैक्टर है, इसका 3 है, इसका 7 है, वो कॉमन है, लेकिन इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 2 है। तो यहाँ से फिर हम जो नंबर कॉमन निकालेंगे वो 2 निकाल लेंगे। हमने ऐसा नंबर कॉमन लेना होता है जो नंबर हमें दिए जाएं वो उन दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसमें से अब हम 2 कॉमन लेंगे और इस टर्म में भी y मौजूद है, इसमें भी y मौजूद है और y भी कॉमन लेंगे। तो इसमें से हम 2y कॉमन लेंगे। अब ये 2 जब हम कॉमन y निकाल लेंगे तो आगे आप क्या करेंगे, इस 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 का 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, x वैसे ही आ जाएगा। ये जो y है ये हमने बाहर कॉमन निकाल लिया हुआ है, y अंदर नहीं आएगा, माइनस। अब ये 2 14 को डिवाइड करेगा, 2 7 का 14 होता है, इधर 7 आ जाएगा। अब ये जो y है इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया और बाकी नीचे क्या आ जाएगा, z। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 30x की पावर 4 माइनस 45x की पावर 2y। अब इसमें से भी हमने क्या करना है, इसमें 30 मौजूद है, इसमें 45 मौजूद है, इसमें से नंबर भी कॉमन आ रहा है, इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर 2 है, तो इसमें से x वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। तो अब 13 और 14 का कॉमन फैक्टर कौन सा हम लें, जो इसको कौन सा होगा, तो ये आप इस तरह से जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर निकाला ये निकाल भी सकते हैं। तो इन दोनों का मैं बता देता हूँ, आपको कॉमन फैक्टर होगा वो 15 होगा, यानी 15 इनमें से कॉमन आएगा। अब इधर x जो है इसकी पावर 4 है और इधर x की पावर 2 है। तो जब इस तरह के वेरिएबल सेम हों, उनकी पावर डिफरेंट आ रही हो, तो फिर हमें ने कौन सी पावर लेनी है कॉमन, जो सबसे छोटी पावर होगी वो हमेशा कॉमन लिया करेंगे। जैसे इसके अंदर x की पावर 4 है, इसके अंदर x की पावर 2 है, तो जो छोटी पावर है वो x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो x की पावर 2 हमने कॉमन ले ली और 15 आ गया। अब ये 15 30 को डिवाइड करेगा तो 15 2 30 होता है, 2 आ जाएगा। अब इधर x की पावर है 4, हमने x की पावर 2 बाहर कॉमन निकाल ली और बाकी 4 में से 2 पावर बाहर चली गई, बाकी कितनी पावर बच जाएगी, 2 पावर अंदर बच जाएगी, माइनस। अब ये 45 को भी हम 15 पे डिवाइड करेंगे, 15 3 45 होता है, 3 आ जाएगा। अब x की पावर 2 हमने ये बाहर कॉमन निकाल ली हुई है, बाकी इधर क्या बच जाएगा, y, तो y वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 6x की पावर 2y माइनस 24y/z। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों टर्मों के अंदर नंबर भी आ रहे हैं, 6 है, इधर 24 है, तो इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे क्योंकि 6 दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। 6 1 6 होता है और 6 4 का 24 होता है, तो ये दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, तो इसलिए इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे 6 को भी। अब इसमें y मौजूद है और इस टर्म में भी y मौजूद है, तो दोनों के अंदर y मौजूद है, y भी कॉमन आ जाएगा। अब देखें इसके अंदर इन दोनों की पावर सेम है, अगर पावर सेम हो तो फिर उसको वैसे कॉमन निकाल लेते हैं। अगर पावर छोटी बड़ी आ जाए वेरिएबल की, तो फिर जो छोटी पावर होती है उसको हमने कॉमन लेना होता है। अब ये 6 1 का 6 हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखते, और ये y को भी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, 6 को भी बाहर निकाल लिया, बाकी x की पावर 2 बच गया, वो वैसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस। अब ये जो 6 है ये 24 को
डिवाइज़र है तो इसके ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे, 6 4 24 होता है, इधर 4 आ जाएगा। और ये जो y है इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया और बाकी पीछे क्या बच जाएगा z। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 7 की पावर 4 माइनस 14 की पावर 2 y प्लस 21 y की पावर 3। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर 7 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, इसमें 21 आ रहा है। तो इसमें से 7 कॉमन आएगा क्योंकि तीनों का 7, 14 और 21 का जो कॉमन डिवाइज़र होता है वो 7 होता है। तो 7 हम निकाल लेंगे बाहर। इसके अंदर x की पावर 4 है, इसके अंदर x की पावर 2 है और इसके अंदर x की पावर 1 है। तो जो सबसे छोटी पावर होती है वो हमने कॉमन लेनी होती है, तो x की पावर 1 आ जाएगी बाहर। अब इन दोनों टर्मों के अंदर y मौजूद है, लेकिन तीसरी टर्म के अंदर y मौजूद नहीं है, तो अब y हम नहीं कॉमन ले सकते। हमने वो वाला नंबर कॉमन लेना है जो तीनों टर्मों के अंदर मौजूद हो। अगर 3 टर्में आई हैं तो वो तीनों के अंदर मौजूद होना चाहिए, अगर 2 टर्में आई हैं तो वो दोनों के अंदर मौजूद होना चाहिए। लेकिन इधर 3 टर्में हैं तो 2 के अंदर x मौजूद है, तीसरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो y फिर हम कॉमन नहीं लेंगे। हमने 7 भी बाहर ले लिया कॉमन और एक x निकाल लिया, ये 7 बाहर चला गया। अब ये x की पावर 4 है, इसमें से एक x बाहर चला गया, बाकी x की पावर कितनी आ जाएगी 3 माइनस 7 2 का 14 होता है, 2 आ जाएगा इधर। अब ये इधर x की पावर 2 है, इसमें से एक x की पावर बाहर चली गई है, बाकी इधर x की पावर 1 आ जाएगी और y वैसे ही नीचे आ जाएगा प्लस। अब ये 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये जो x है इसको हमने बाहर निकाल लिया हुआ और y की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2 माइनस x y z की पावर 2 प्लस x y z। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर सारे वेरिएबल या कांस्टेंट कोई नहीं है, तो वेरिएबल पहली ये जो टर्म है इसके अंदर एक्स वाई जी है, दूसरी में भी एक्स वाई जी है, तीसरी में भी एक्स वाई जी है। तो अब इन तीनों में से एक्स वाई जी कॉमन आएगा, तो हमने वो वाला एक्स वाई जी लेना है जिसकी सबसे पावर छोटी। अब इसके अंदर एक्स की पावर 2 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1 बाहर कॉमन आएगी। इसके अंदर y की पावर 2 है, इसमें y की 1 है, इसमें भी y की 1 है, तो y की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। जो छोटी पावर होती है वो हमने कॉमन लेनी होती है। इसमें g की पावर 2 है, इसमें भी g की पावर 2 है और इसमें g की पावर 1 है, तो g की पावर 1 बाहर कॉमन आ जाएगी। तो अब ये जो पहली टर्म है इसके अंदर सभी की पावर 2 2 है। अब हमने एक x एक y और एक g निकाला है, तो इधर बाकी x की पावर 1 बच जाएगी, y की भी 1 बच जाएगी और g की भी 1 माइनस। अभी इधर x की पावर 1 है वो हमने बाहर निकाली हो, y की पावर 1 है वो भी हमने बाहर निकाली हुई है, और अब इधर g की पावर 2 है, एक हमने g बाहर निकाला हुआ है, तो इधर बाकी क्या बच जाएगा, एक g बच जाएगा प्लस। अब इधर एक्स वाई जी आ रहा है, एक्स वाई जी तो हमने सारे का सारा बाहर निकाला हुआ है, तो ये सारे का सारा जब बाहर जाएगा तो इधर बाकी 1 बच जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 एक्स की पावर 5 प्लस 10 एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स की पावर 3। सोल्यूशन। अब इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 15 है, तो इनमें से 5 कॉमन आ जाए क्योंकि 5 10 और 15 का भी फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है। अब इधर x की पावर 5 है, इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर 3 है, तो सबसे छोटी पावर है वो जो x की पावर 3 है, तो ये हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अब ये 5 भी बाहर आ गया, इधर 5 की पावर 5 है, 3 पावर हमने बाहर निकाल ली कॉमन, बाकी पीछे कितनी बच जाएगी, 2 पावर प्लस का आगे साइन। अब ये 5 10 को डिवाइड करेगा तो 5 2 का 10 होता है, 2 आ जाएगा। और इधर x की पावर 4 है, 3 हमने बाहर ने कॉमन निकाली हुई है, बाकी इधर क्या आ जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगी प्लस। अब ये 15 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 5 3 का 15 होता है, इधर 3 आ जाएगा। इधर x की पावर 3 है और हमने x की पावर 3 ही बाहर कॉमन निकाली हुई है, तो ये x की पावर 3 बाहर कॉमन चली जाएगी, इधर 3 ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 8 a की पावर 3 b की पावर 3 c -2 a की पावर 2 b की पावर 3
सी प्लस ए बी सी। अब इन तीनों के अंदर इसमें 8 मौजूद है, इसमें 2 मौजूद है, लेकिन इसमें नंबर नहीं आ रहा तीसरी टर्म के अंदर। तो इसमें से अब हम नंबर तो कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर नंबर तीनों के अंदर मौजूद होता फिर हमने कॉमन लेना था। लेकिन इसके अंदर भी ए बी सी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है। तो इसके अंदर ए की पावर 1 है, बी की 1 है और सी की भी 1 है, यानी सबसे जो छोटी पावर आ रही है वो ए की पावर 1, बी की पावर 1 और सी की पावर 1 आ रही है। तो ये हम कॉमन ले लेंगे ए बी सी। अब ये 8 वैसे ही आ जाएगा, ए की पावर इधर 3 है, एक हमने बाहर निकाल लिया तो एक बाहर निकाल ली तो बाकी कितनी आ जाएगी 2 पावर आ जाएगी। इसी तरह बी की पावर 3 है, एक हमने बाहर निकाल ली हुई है तो बी की पावर भी 2 आ जाएगी। और इधर सी है तो सी हमने ये बाहर निकाला हुआ है तो सी नहीं आएगा नीचे। अब ये 2 भी वैसे आ जाएगा, ए की पावर हमने एक बाहर निकाली हुई, इधर 2 है तो बाकी ए की पावर 1 आ जाएगी। इसी तरह बी की पावर हमने एक बाहर निकाली हुई है, इधर 3 है तो बाकी बी की पावर 2 आ जाएगी। और सी की पावर 1 है वो हमने बाहर निकाली हुई है तो सी नहीं आएगा प्लस। अब ये जो ए बी सी है ये हमने सारे के सारा बाहर निकाला हुआ है तो इधर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 5 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस 15 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस 5 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 4। तो अब इसके अंदर 5 मौजूद है पहली टर्म में, दूसरी में 15 है और इसमें भी 5 है। तो इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है और इसमें भी एक्स वाई मौजूद है, इसमें भी एक्स वाई मौजूद है, इसमें भी एक्स वाई मौजूद है। तो एक्स वाई भी कॉमन आएगा, लेकिन वो वाला हमने एक्स वाई कॉमन लेना है जिनकी पावर छोटी होगी। अब इसके अंदर एक्स की पावर 3 है, इधर एक्स की पावर 2 है और इधर एक्स की पावर 3 है। तो एक्स की पावर 2 सबसे छोटी है तो ये बाहर कॉमन आ जाएगी। इधर वाई की पावर 3 है, इधर वाई की पावर 2 है, इधर 4 है, यानी वाई की पावर 2 सबसे छोटी है तो वो बाहर कॉमन आ जाएगी। तो अब 5 को अब ये हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, ये 5 भी बाहर आ गया पहली टर्म में से। एक्स की पावर इधर 3 और 2 हमने बाहर निकाल ली, बाकी कितनी आएगी 1। और इसमें वाई की पावर 3 या 2 हमने बाहर निकाली हुई है तो इसमें वाई की पावर बाकी कितनी आ जाएगी 1 माइनस। अब ये 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2 ये हमने दोनों बाहर कॉमन निकाल ली हुई हैं तो इधर एक्स वाई नीचे नहीं आएगा प्लस। अब ये 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 हम नहीं लिखते। अब इधर एक्स की पावर है 3, 2 हमने बाहर निकाली हुई है, बाकी कितनी पावर आ जाएगी 1। इधर एक्स की पावर है 4, 2 हमने बाहर निकाली हुई है तो बाकी पावर कितनी आ जाएगी 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 4 एक्स की पावर 3 माइनस 8 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर भी 3 प्लस 12 एक्स की पावर 2 वाई। तो अब इसके अंदर नंबर भी आ रहा है 4, 8, 12 नंबर भी कॉमन आएगा और इसमें एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स मौजूद है, इसमें भी एक्स मौजूद है तो एक्स भी कॉमन आएगा, लेकिन वाई नहीं आएगा क्योंकि वाई इन दो टर्मों के अंदर मौजूद है और पहली टर्म के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो 4 है ये कॉमन डिवाइजर 4 का भी है, फैक्टर 8 का भी है और 12 का भी है तो 4 आ जाएगा। इधर एक्स की पावर 3 है, इधर एक्स की पावर 3 है और इधर एक्स की पावर 2 है। तो जो सबसे छोटी पावर होती है वो हमने कॉमन लेनी होती है, तो इधर एक्स की पावर 2 बाहर कॉमन आ जाएगी। तो ये 4 अब जो पहली टर्म है इसमें से 4 भी बाहर आ गया और एक्स की पावर 2 भी बाहर आ गई। इधर 3 है तो 2 पावर बाहर आ गई, बाकी एक एक्स की पावर बच जाएगी माइनस। अब 4 8 को डिवाइड करेगा, 4 2 का 8 होता है। अब इधर एक्स की पावर 3 या 2 पावर बाहर आ गई, बाकी एक्स की पावर 1 बचेगी और वाई की पावर 3 वैसे ही नीचे आ जाएगी प्लस। अब 4 12 को डिवाइड करेगा, 4 3 का 12 होता है और इधर एक्स की पावर 2 है, ये हमने बाहर निकाली हुई एक्स की पावर 2 तो एक्स नहीं आएगा, वाई वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 2 एल की पावर 4 एम की पावर 4 माइनस 5 एल की पावर 2 एम की पावर 2 सॉरी एम की पावर 3 माइनस 2 एल की पावर 2 एम की पावर 2। तो अब इनके अंदर इसमें 2 मौजूद है, इसमें 5 है और इसमें 2 है। अब ये 2 तो 2 का कॉमन डिवाइजर होता है, लेकिन 5 अब ये 2 5 और 2 का अगर कॉमन फैक्टर निकाले जाएँ तो इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। तो नंबर तो इसमें से अब कॉमन नहीं आएगा, इसमें भी एल एम मौजूद है, इसमें भी एल एम मौजूद है और इसमें भी एल एम, तीनों टर्मों में एल एम मौजूद है तो एल एम कॉमन आ जाएगा।
इधर एल की पावर 4 है, एम की 4 है, इसमें एल की पावर 4 है, इसमें एल की पावर 2 है, इसमें एल की पावर 2 है, तो छोटी जो एल की पावर 2 है वो कॉमन आ जाएगी। इसमें एम की पावर 4 है, इसमें एम की पावर 3 है, इसमें एम की पावर 2 है, तो छोटी पावर कॉमन आएगी, यानी एम की पावर 2 बाहर कॉमन आ जाएगी। अब ये जो पहली टर्म है ये 2 वैसे नीचे आ जाएगा, एल की पावर इधर 4 है, 2 हमने बाहर निकाली हुई है, बाकी 2 अंदर आ जाएगी। एम की पावर इधर 4 है, 2 हमने बाहर निकाली हुई है, तो इधर बाकी कितनी आ जाएगी 2 माइनस आगे 5 आ जाएगा। अब इधर एल की पावर 2 है वो हमने बाहर निकाली हुई है, एल की पावर 2 तो खत्म हो गई यहाँ से। अब एम की पावर 3 है, एम की पावर 2 हमने बाहर निकाली हुई है, बाकी कितनी आ जाएगी 1 पावर एम की आ जाएगी -2। इधर एल की पावर 2 और एम की पावर 2 है, तो एल की पावर 2 एम की पावर 2 जो ये तो हमने दोनों बाहर कॉमन निकाले हुए हैं, तो ये दोनों ही नहीं इधर अब आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। एक्स की पावर 2 वाई की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3। तो अब पहली टर्म में भी एक्स वाई आ रहा है, दूसरी में भी और तीसरी में भी, तो इनमें से एक्स वाई कॉमन आएगा। अब इसमें एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर 4 है, इसमें एक्स की पावर 2 है, तो सबसे जो छोटी पावर है एक्स की पावर 2 आ रही है वो बाहर निकालेंगे। इसमें वाई की पावर 5 है, इसमें वाई की पावर 6 है और इसमें वाई की पावर 3 है, तो वाई की पावर 3 सबसे छोटी पावर है वो बाहर कॉमन आ जाएगी। अब ये जो पहली टर्म है इसमें एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 हमने बाहर कॉमन निकाली, इधर एक्स की पावर है 5, हमने 3 पावर बाहर कॉमन निकाली हुई, बाकी कितनी पावर आ जाएगी 2 आगे माइनस। अब इधर एक्स की पावर 4 है, 2 हमने पावर बाहर निकाली हुई एक्स की, तो बाकी कितनी आ जाएगी एक्स की पावर 2। इधर वाई की पावर 6 है और वाई की पावर 3 हमने बाहर कॉमन निकाली हुई है, इधर 3 पावर आ जाएगी बाकी प्लस। इधर एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 ही हमने बाहर निकाली हुई है, एक्स तो नहीं आएगा। इधर वाई की पावर 3 है, तो एक्स की पावर वाई की पावर 3 हमने बाहर निकाली हुई, तो ये भी दोनों नहीं आएंगे, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 9 पी की पावर 2 क्यू की पावर 2 माइनस 18 पी क्यू प्लस 27 पी की पावर 3 क्यू की पावर 4। तो अब इनके अंदर इसमें 9 है, इसमें 18 है और इसमें 27 है, तो इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 9 है, तो 9 हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। इसमें भी पी क्यू मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो इसमें पी की पावर 2 है, इसमें पी की पावर 1 है, इसमें पी की पावर 3 है, पी की पावर 1 सबसे छोटी है ये बाहर आ जाएगी। इसमें क्यू की पावर 2 है, इसमें क्यू की पावर 1 है और इसमें क्यू की पावर 4 है, तो सबसे छोटी पावर है वो क्यू की पावर 1 है, तो ये बाहर आ जाएगी। अब ये जो पहली टर्म है इसमें 9 पी की पावर 2 क्यू की पावर 2 है, तो इसमें से 9 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। इधर पी की पावर 2 है और पी की पावर 1 हमने बाहर निकाली हुई है, तो बाकी इधर 1 आ जाएगी। क्यू की पावर 2 है इधर और 1 हमने क्यू की पावर बाहर निकाली हुई है, तो इधर आ जाएगी क्यू की पावर 1 माइनस। अब 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 2 का 18 होता है। अब इधर पी की भी पावर 1 है, क्यू की भी पावर 1 है, तो ये दोनों हमने बाहर निकाली हुई है, तो इधर पी क्यू नहीं आएगा प्लस। अब ये 27 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 3 का 27 होता है, तो इधर पी की पावर है 3, पी की पावर 1 हमने बाहर निकाली हुई है, बाकी कितनी आ जाएगी 2। इधर क्यू की पावर 4 है और क्यू की पावर 1 हमने बाहर निकाली हुई है, तो इधर क्यू की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब ये जो हमें इसका दूसरा पार्ट दिया गया इसके अंदर भी जो पॉलिनोमियल दी गई है इनको भी हमने फैक्टराइज करना है। अब जो हमने ऊपर पहला पार्ट किया था उसके अंदर 3 टर्में होती थी या 2 होती थी, लेकिन इसके अंदर हमें 4 टर्में दी गई हैं, तो इसके अंदर हम 2 का पेयर बना के इनको सोल्व करेंगे। दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन, एक्स की पावर 2 प्लस 5x माइनस 2x प्लस 10। अब ये जो इन 2 टर्मों का हम पेयर बना लेंगे, इन 2 का बनाएंगे। पेयर हमने इस तरीके से बनाना, जिन 2 का पेयर बनाना उनके अंदर एक चीज़ वेरिएबल या नंबर लाजमी कॉमन आना चाहिए। अब इसमें x भी मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और इसमें 2 मौजूद है, इसमें 10, इन दोनों में से नंबर कॉमन आ रहा है। अब इसमें x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर होती है वो हम कॉमन निकालते हैं।
एक्स बाहर आ जाएगा। अब एक्स की पावर 2 है, एक पावर हमने बाहर निकाल ली, बाकी कितनी पावर एक बच जाएगी। अब इधर 5x है तो x हमने बाहर निकाल लिया और बाकी क्या आ जाएगा +5। इसी तरह अब इन दोनों टर्मों में हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें 2 मौजूद है, इसमें 10 मौजूद है, तो 2 कॉमन आएगा इसमें से, क्योंकि 2 दोनों का 2 का और 10 का कॉमन फैक्टर होता है। तो -2 हम कॉमन निकाल लेंगे। -2 जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये जो दोनों टर्म हैं इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जब भी हम माइनस वाली टर्म कॉमन निकाला करेंगे, अगर दोनों माइनस के हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, अगर प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, यानी वो साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। 2 बाहर आ गया, 2 1 दा 2, बाकी 1 x आएगा। अब ये भी माइनस का था, ये भी प्लस का होगा, x भी प्लस का और 10 भी प्लस का आएगा। 2 5 का 10 होता है। अब इन दोनों में से x + 5 और x + 5 कॉमन आ रहा है। x + 5 हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा x और -2, तो इसको हम लिख देंगे x - 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2ab - 6bc - a + 3c। तो अब ये जो पहली दोनों टर्म हैं दोनों का हम बना लेंगे पेयर और इन दो का पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों के अंदर 2 इधर मौजूद है और इधर 6 है, नंबर भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी b मौजूद है, इसमें भी b मौजूद है, तो वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। तो 2b कॉमन आ जाएगा इसमें से। 2 1 दा 2, 1 आ जाएगा, 1 हम नहीं लिखते, ये b हमने बाहर निकाल लिया हुआ है तो b भी नहीं आएगा, बाकी क्या बचा ये, तो ये नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया। आगे 2 3 का 6 होता है तो 3 आ जाएगा। अब ये जो b और c आ रहा है, b हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ, बाकी नीचे क्या आ जाएगा c। अब ये जो दोनों नंबर है, ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों में से हमारे पास कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, तो जहाँ से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो वहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 इसका भी फैक्टर है और 1 इसका भी फैक्टर है, तो 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो इन दोनों में से हम -1 कॉमन लेंगे, -1। तो -1 कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3c प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन क्यों लिया, इसलिए हमने लिया क्योंकि जो हमारी ये जो पहली टर्म बनी है इसके अंदर a प्लस का है और 3c माइनस का है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो a हमारा माइनस का और 3a प्लस का आ जाएगा, तो फिर ये दोनों टर्में एक जैसी नहीं बननी थी। तो इन दोनों टर्मों को हमने एक जैसा बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया। आप देखें इसके अंदर भी क्या है, a - 3c और ये a - 3c। अब इन दोनों में से a - 3c हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी ये c है हमारा। तो अब इन दोनों में से a - 3c कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, a - 3c। तो बाकी हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 2b - 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। a ब्रैकेट x - y ब्रैकेट -b x - y ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही हुई है। अब इसके अंदर ना हमने दूसरे स्टेप से उसने क्वेश्चन दे दिया, ये वाला स्टेप हमें पहला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये वाला स्टेप उसने बना के दे दिया हुआ है इसके अंदर, यानी x - y इसमें भी मौजूद है, x - y इसमें भी मौजूद है, तो दोनों में से x - y हम कॉमन निकाल लेंगे, बाकी हमारे पास a और -b आ जाएगा, वो हम लिख देंगे, a - b को इकट्ठा लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। y की पावर 2 - ay - by प्लस ab। तो इन दो का पेयर बनाएंगे और इन दो का पेयर हम बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसमें पहली टर्म में y है, इसमें भी y है, इधर y की पावर 2 है, इधर 1 है, तो y की पावर 1 बाहर कॉमन आ जाएगी। y की पावर हमने बाहर कॉमन निकाली 1, इधर 2 है तो बाकी पावर कितनी अंदर आ जाएगी 1, आगे माइनस। अब ये y तो हमने बाहर निकाल लिया हुआ है, बाकी इधर ये आ जाएगा नीचे माइनस। अब इन दोनों के अंदर b मौजूद है तो हम b को कॉमन निकालेंगे और माइनस का हमने b कॉमन निकालना है यहाँ से, तो माइनस का b कॉमन निकाल लेंगे तो इसका ये जो माइनस वाली टर्म है इसका साइन चेंज हो जाएगा, b हमने बाहर निकाल लिया, इधर बाकी y आएगा तो y प्लस का आएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, इसमें से b हमने बाहर निकाल लिया, बाकी क्या आ जाएगा a। तो आप देखें ये दोनों टर्म एक जैसी बन गई, y - a y - a। ये जो हम माइनस इधर से कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्मों को हम सेम बनाने के लिए लेते हैं।
तो इन दोनों में से y माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो हम बाहर निकाल लेंगे y माइनस ए। तो बाकी हमारे पास के पीछे क्या बच गया, y माइनस बी। तो ये हम इकट्ठा लिख देंगे y माइनस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ए बी ब्रैकेट x प्लस 7 ब्रैकेट प्लस सी डी ब्रैकेट x प्लस 7। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास x प्लस 7 और x प्लस 7 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम बाहर निकाल लेंगे। x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास ए बी प्लस सी डी आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी। तो इसको हम इकट्ठा लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ए की पावर 2 पी क्यू माइनस ए की पावर 2 आर एस प्लस बी की पावर 2 पी क्यू माइनस बी की पावर 2 आर एस। इन दो टर्मों का हम पेयर बनाएंगे और इन दो का पेयर बना लेंगे हम। अब ये जो पहली दो टर्में हैं, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी ए की पावर 2 है, इसमें भी ए की पावर 2 है। तो ए की पावर 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, बाकी अंदर क्या बच जाएगा, पी क्यू, और इसमें भी माइनस आर एस। हमने ए की पावर 2 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि इसमें भी ए की पावर 2 है। ए की पावर अगर पावरें सेम आ जाए तो फिर वही सेम नंबर हम कॉमन ले लेते हैं। अगर छोटी बड़ी पावर हो तो फिर सबसे छोटी हमने कॉमन लेनी होती है। अब इसके अंदर बी की पावर 2 है, इसमें भी बी की पावर 2 है, तो इसमें भी प्लस बी की पावर 2 हम कॉमन ले लेंगे। बाकी अंदर क्या बच जाएगा, पी क्यू। ये बी की पावर 2 हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस आगे क्या आ जाएगा, आर एस। तो ये दोनों हमारी टर्म में सेम आ गई, पी क्यू माइनस आर एस, पी क्यू माइनस आर एस दोनों में सेम है, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। पी क्यू माइनस आर एस ब्रैकेट आगे हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी की पावर 2। ये हम इकट्ठा लिख देंगे, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। थ्री एक्स की पावर 2 प्लस 6 वाई की पावर 2 माइनस 3x वाई की पावर 2 माइनस 6x। तो इन दो का पेयर और इन दो का पेयर हम बनाएंगे। फिर अब इन दो का हमने पेयर बना लेंगे। सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पहली और दूसरी टर्म का पेयर नहीं बनेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका चौथी टर्म के साथ हम पेयर बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 और x आ रहा है और इसके अंदर 6 और x आ रहा है। तो अगर इन दोनों का हम पेयर बनाएंगे पहली और दूसरी का, फिर नंबर ही कॉमन आएगा, वेरिएबल कॉमन नहीं आना। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका बनाएंगे इसके साथ पेयर, और ये जो सेकंड है इसका बनाएंगे पेयर इसके साथ। तो हम इस पहले लिख लेते हैं 3x की पावर 2, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 6x, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, बाकी इन दोनों को बाद में लिख लेंगे। प्लस 6y की पावर 2 माइनस 3xy की पावर 2। तो अब इन दोनों टर्मों में से एक तो नंबर भी कॉमन आ रहा है और साथ में वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। तो इसमें 3 मौजूद है और इसमें 6 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 3 होता है, तो 3 ले लेंगे, और 3 छोटा नंबर भी है। और इसमें x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है, छोटी पावर बाहर आ जाएगी। 3 1 का 3 होता है, 1 हम अंदर नहीं लिखेंगे। अब ये x की पावर 2 आई, एक हमने पावर बाहर निकाली, एक पावर बाकी आ जाएगी माइनस 3। 2 का 6 होता है, 2 आ जाएगा, और x की पावर इधर 1 है वो हमने बाहर निकाल ली हुई है, तो इधर x नहीं आएगा। प्लस अब इसमें से ये 6 है और ये 3 है, छोटा नंबर 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, और इधर y की पावर 2 है, इधर भी 2 है, तो y की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। तो 3 2 का क्या होता है 6, 2 आ जाएगा, y की पावर 2 हमने बाहर निकाल ली हुई, y नहीं इधर आएगा, आगे माइनस, ये 3 वैसे ही आ जाए। 3 1 का 3 होता है, तो इधर 1 हम नहीं लिखेंगे। x की पावर 2 हमने बाहर कॉमन निकाली हुई है, तो इधर x वैसे ही आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो इधर x माइनस 2 है और इधर 2 माइनस एक्स आ गया। तो इन दोनों टर्मों को अगर हमने, ये x माइनस 2 है तो इसको भी हमने x माइनस 2 ही बनाना है। x प्लस, अब इसमें x प्लस का और 2 माइनस का, लेकिन इसमें 2 प्लस का और x माइनस का। तो इसको फिर x को प्लस का और 2 को माइनस का बनाने के लिए इन दोनों में से माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो वो बाहर इस प्लस से आगे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
तो अंदर इनका साइन एक्स प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों टर्में सेम होगी। अब इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाकी हमारे पास 3x और माइनस 3y की पावर 2 आ जाएगा, इसको इकट्ठा लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन के ये यहाँ तक भी कंप्लीट है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर इसको आप मज़ीद करना चाहें तो इन दोनों में से ना 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। ये 3 बाहर कॉमन आ जाएगा, इसको मैंने शुरू में लिख लिया, तो अंदर x माइनस वाई की पावर 2 आ जाएगी। तो इन दोनों के अंदर 3 कॉमन है, तो वो भी मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, शुरू पे भी लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 5x प्लस 2x y माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5y। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम इन पहली 2 टर्मों का बना लेंगे और इन 2 टर्मों का हम पेयर बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहली और दूसरी टर्म का हम पेयर तो बना लेंगे, लेकिन हमारा दूसरी और तीसरी का भी बना लेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर आपने पेयर कैसे बनाना है ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। ऐसे 2 नंबरों टर्मों का पेयर बनाना है जिसके अंदर कम से कम एक कांस्टेंट भी सेम हो और एक वेरिएबल भी सेम हो। अब देखो ये अगर पहली और दूसरी टर्म का बनाते हैं, इसमें 5 है, इसमें 3 है, नंबर तो नहीं सेम आ रहा, लेकिन x इसमें भी है, इसमें भी है, तो वेरिएबल सेम आ रहा है। लेकिन हमने इस तरीके से बनाने हैं पेयर के कांस्टेंट भी सेम आए और वेरिएबल भी सेम आए। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 5x है इसका हम पेयर बना लेंगे इसके साथ 5y के साथ। अब इन दोनों नंबरों में से एक तो नंबर कॉमन आ रहा है और ये दरमियान वाली दोनों का आपस में बना लेंगे। अब इनमें से नंबर भी कॉमन आ रहा है और वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। तो पहले हम लिखेंगे 5x, फिर लिखेंगे माइनस 5y और आगे प्लस 2xy माइनस 2x की पावर 2। तो इन दोनों पहली दोनों टर्मों में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 आ गया बाहर, अंदर बाकी क्या बच जाएगा x माइनस वाई। अब इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है और साथ में इसमें x की पावर 1 है और इसमें 2 है, तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। 2 और x बाहर आ गए, बाकी क्या बच गया अंदर y। और इधर क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 हमने बाहर निकाल लिया और एक x की पावर ही बाहर निकाली हुई है, बाकी माइनस x आ जाएगा। अब इन दोनों टर्मों को अगर देखा जाए तो इसमें x माइनस वाई है और इसमें y माइनस एक्स है, तो ये दोनों टर्में सेम नहीं है। तो इसमें से अब हम माइनस कॉमन लेंगे इस सेकेंड टर्म में से। तो इसमें से हम जब कॉमन माइनस लेंगे तो ये बाहर आगे इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा। ये हमने कॉमन इसलिए लिया ताकि ये दोनों टर्में सेम हो जाएं, फिर इन दोनों को हम कॉमन निकाल सके। तो अब यहाँ से भी x माइनस वाई और यहाँ से भी x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो ये हम बाहर निकालेंगे। बाकी हमारे पास 5 माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी इधर 2x आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 4x प्लस 6y माइनस 2 माइनस 12xy। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने किस तरीके से पेयर बनाने हैं, हमने पहले जो 2 टर्मों का पेयर बनाना होता है ना, वो इस तरीके से बनाना होता है कि उनमें से नंबर भी कॉमन आ रहा और वेरिएबल भी कॉमन आ रहा। अब अगर इन 2 टर्मों को देखें, इसमें 4 है, इसमें 6 है, कांस्टेंट तो कॉमन आ रहा है लेकिन वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। तो जो पहला पेयर बनाना है उसके अंदर दोनों चीज़ें लाजमी कॉमन आनी चाहिए। अगर मैं इसका 4x का इसके साथ बनाता हूँ, इससे चौथी टर्म के साथ, तो इसमें भी नंबर मौजूद है, इसमें 12 मौजूद है, नंबर भी कॉमन आ जाएगा, इसमें x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, तो वेरिएबल भी कॉमन आ जाएगा। तो हमने जो पहली 2 टर्मों का पेयर बनाना होता है वो इसी तरीके से बनाना है कि दोनों में से नंबर भी कॉमन आए और वेरिएबल भी कॉमन आए। तो इन 2 का हम पेयर बना लेंगे। अगर इसका पहली टर्म का हम थर्ड टर्म के साथ भी बनाते हैं तो इसमें से नंबर कॉमन आ जाएगा, वेरिएबल कॉमन नहीं आना। तो इसलिए हमने वो देख लेना है पहली टर्म का किस टर्म के साथ ये पेयर बनाएं कि दोनों में से नंबर और वेरिएबल दोनों कॉमन आने चाहिए। तो अब हम 4x पहले लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे माइनस 12xy, इन दोनों का पेयर बना लेंगे। बाकी प्लस 6y और माइनस 2y इसको इकट्ठा लिख लेंगे। इन 2 का पेयर बन गया और इन 2 का बन गया।
अब इसमें 4 है, इसमें 12 है, तो 4 छोटा नंबर है और दोनों का कॉमन फैक्टर भी है, तो 4 कॉमन आ जाएगा एक तो, और दूसरा इसमें x मौजूद है, इसमें x मौजूद है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो 4x हमने बाहर कॉमन निकाल लिया और यहाँ से भी 4x बाहर गया, तो बाकी इधर क्या बच जाएगा 1। जहाँ से सारी टर्म अगर बाहर चली जाए तो वहाँ बाकी पीछे 1 बच जाता है माइनस। अब ये 4 12 को डिवाइड करेगा, 4 3 का 12 होता है, और ये जो x है ये हमने बाहर निकाला हुआ, बाकी नीचे क्या आ जाएगा y। अब इस दोनों टर्मों में से हमने 2 कॉमन आ रहा है, तो लेकिन जो हमने 2 कॉमन लेना है वो माइनस का 2 कॉमन लेना है, ताकि हमारे पास इस तरह की टर्म बन जाए। तो -2 हम कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 2, चले हमें प्लस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, वो अगले स्टेप के अंदर फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। 2 3 का 6 और y साथ वैसे ही आ जाएगा। ये 2 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, इधर क्या आ जाएगा 1। अब इसमें 1 - 3y है, लेकिन इसमें 3y - 1 है, तो हमें पहली टर्म में जो हमारे पास 1 प्लस का है और 3y माइनस का है, तो इसमें 3y प्लस का और 1 माइनस का, लेकिन हमें 1 माइनस का और 3y प्लस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से माइनस कॉमन आएगा तो बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अंदर प्लस 1 प्लस का हो जाएगा और 3y माइनस का हो जाएगा। तो अब इन दोनों टर्मों में 1 - 3y 1 - 3y कॉमन आ रहा है, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी हमारे पास क्या बच गया 4x और -2, इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 3xy प्लस 3 माइनस 3x माइनस 3y। तो इस क्वेश्चन में भी अगर पहली दोनों टर्में देखी जाएं तो इनमें से कांस्टेंट सेम आ रहा है, लेकिन वेरिएबल सेम नहीं आ रहा। तो अगर पहली और तीसरी टर्म देखी जाए, इनमें से कांस्टेंट भी आ रहा है कॉमन और वेरिएबल भी आ रहा है। तो अब हम पहली 2 टर्मों का पेयर बनाएंगे और दूसरी और तीसरी का बनाएंगे। जब भी हमने पहला पेयर बनाना है वो ऐसा बनाना है उन दोनों में से नंबर भी कॉमन आए और वेरिएबल भी कॉमन आए। तो ये हम बना लेते हैं 3xy, पहले हम इसको लिख लेंगे 3x को, बाकी इन दोनों को बाद में लिख लेंगे 3 और -3y। तो इन दोनों टर्मों में से क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ गया बाहर। अब यहाँ से 3x बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया y। यहाँ से 3x बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया 1 प्लस। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे। 3 1 3 -3 1 3 और y बच जाएगा इधर। अब इसमें y -1 है, इसमें 1 - y, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे बाहर प्लस से मल्टी होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अंदर 1 y प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। अभी ये दोनों टर्में सेम होगी, y -1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास 3x और -3 बच जाएगा, इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 3a² प्लस 9bc माइनस 9ac माइनस 3ab। तो इनके अंदर भी ये जो पहली 2 टर्में हैं इनमें से नंबर तो कॉमन आ रहा है, लेकिन वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका सेकंड के साथ बना लेंगे पेयर। अब देखो इसमें भी 3 है, इसमें 9 है, नंबर भी कॉमन आ रहा है, इसमें a² है, इसमें भी a है, तो वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। तो इन 2 का हम पेयर बना लेंगे। 3a², फिर हम लिखेंगे -9ac, आगे ये वाली दोनों टर्में लिख लेंगे प्लस 9bc और -3ab। तो इन 2 का पेयर और इन 2 का पेयर बन गया। अब इनमें 3 है, इसमें 9 है, छोटा नंबर 3 है और दोनों का ये कॉमन फैक्टर भी है, तो 3 आ जाएगा कॉमन। और इसमें a² है, इसमें a⁴ है, तो छोटी पावर कॉमन आ जाएगी। अब पहली टर्म में से 3 भी बाहर आ गया और इधर a² है, एक पावर बाहर आ गई, बाकी अंदर एक पावर बच गई माइनस। अब ये 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9 होता है, a बाहर कॉमन चला गया और बाकी c अंदर बच जाएगा प्लस। अब इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है यहाँ से और दूसरा ये b आ रहा है, तो 3 और b को हम कॉमन निकाल लेंगे।
तो 3 3 का 9 होता है, 3 आ जाएगा। बी बाहर चला गया, अंदर बाकी क्या बच गया, सी माइनस ये 3 बाहर चला गया है और ये बी भी बाहर चला गया, बाकी अंदर क्या बच गया, ए। अब ये जो टर्म है और ये टर्म है इसमें अभी साइन का फ़र्क आ रहा है, यानी ये ए प्लस का इधर माइनस 3 सी माइनस का, इसमें 3 सी प्लस का और ए माइनस का। तो यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो दोनों एक जैसी टर्में बन जाएंगी हमारे पास। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, वो बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ए प्लस का हो जाएगा और 3 सी माइनस का हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से ए माइनस 3 सी, ए माइनस 3 सी कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेंगे और बाकी हमारे पास 3a माइनस 3b बच गया, इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे 3a माइनस 3b। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 2x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 2y प्लस 2x की पावर 2 माइनस 4y। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो पहले अगर हम चारों टर्मों को अगर देखें, इसमें 2 मौजूद है, इसमें 4 मौजूद है, इसमें 2 मौजूद है, इसमें 4 मौजूद है। अब ये चारों टर्मों में से ना नंबर कॉमन आ रहा है, तो जब भी अलजबरा के अंदर क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है तो अगर पहले देखा जाता है जितनी भी टर्में दी गई अगर चारों की चारों टर्मों में से कॉमन आ रहा है तो पहले आपने चारों टर्मों में से कॉमन लेना है, उसके बाद उसको फैक्टराइज करना है। अब इधर 2 मौजूद है, इधर 4 मौजूद है, इधर 2 मौजूद है, इधर 4 मौजूद है। अब इन दोनों चारों टर्मों में से 2 कॉमन आ रहा है तो पहले हम 2 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। इसमें हम बॉक्स ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 2 1 का 2, एक्स की पावर 4 बच जाएगी, इधर 2 2 का 4 होगा, बाकी वैसे ही 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 ख़त्म हो गया, 2 2 का 4। तो ये चारों टर्मों में से अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया है। अब इन 2 का पेयर और इन 2 का पेयर बना लेंगे। तो इन दोनों में इसमें एक्स की पावर 4 है और इसमें एक्स की पावर 2 है, तो इनमें छोटी पावर 2 है तो छोटी पावर कॉमन आ जाएगी, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स की पावर 2 कॉमन आ गई, ब्रैकेट इस उसके बाद एक्स की पावर 2 हमने बाहर कॉमन निकाली है, तो इधर 4 है तो 4 में से 2 पावर की बाकी एक्स की पावर 2 बच गई, माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा, एक्स की पावर 2 ही हमने बाहर कॉमन निकाल ली हुई है, बाकी इधर क्या आ जाएगा, वाई प्लस। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो जब जहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन ना आए तो वहाँ से आपने 1 कॉमन ले लेना है। एक्स की पावर 2 माइनस 2y वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। आगे 2, अब इन दोनों में एक्स की पावर 2 माइनस 2y, एक्स की पावर 2 माइनस 2y दोनों में से कॉमन आ रहा है तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। एक्स की पावर 2 माइनस 2y ब्रैकेट और बाकी हमारे पास इधर क्या बच गया, 2 और प्लस 1, इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे, एक्स की पावर 2 प्लस 1। तो ये जो हमारी बॉक्स ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म कर देंगे, बाहर वाला 2 वैसे ही आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 2y फिर ब्रैकेट एक्स की पावर 2 प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.7 भी कंप्लीट होगी। जिन स्टूडेंट ने मेरी ये वीडियो देखी है वो वीडियो के अंदर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उनको ये मेरी वीडियो किस तरह की लगी, और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।